जुड़ गए? हेलो हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, सॉरी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। स्टूडेंट बच्चे, काफी तेज आवाज आ रही है ना? अच्छा हाँ, ओके ओके। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। चलिए, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। तो कल तो क्या हुआ कि आई वाज नॉट एबल टू टेक माय क्लास बिकॉज नेट की प्रॉब्लम थी। कल सारी क्लासेस कल सस्पेंड हो गई थी। तो आई थॉट कि तुम लोगों ने सोचा होगा कि आज भी क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आई वाज स्कैर्ड, यू नो, लाइक डीप वाटर। तो चले शुरू करें। शैल वी स्टार्ट माय डियर? ओके, and then yes, page number 27, page number 27, and then strangely there was light. So suddenly what? And then strangely there was light. Suddenly what happened? Though he did lots of effort, the writer, the author did lots of effort. Effort करते करते डालते डालते, you know, अब वो थक गया. He was totally tired. फिर अचानक क्या होता है? There was some light. ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी दिखाई दे रही है. Why? Because he recalled his mother in his memory. Do you know? जब भी मुसीबत आती है तो हम या तो भगवान को याद करते हैं या फिर माँ को याद करते हैं. तो राइटर के साथ भी सेम थिंग हैपेंड विद द राइटर आल्सो. I was coming out of the awful yellow water. Awful, awful, भयंकर, horrible, awful yellow water. What he thought? As if he was coming out of the deep water. Awful water. At least my eyes were. शुक्र है भगवान का कि ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें बाहर आ रही हैं, पानी से बाहर आ रही हैं. ओके, नाउ माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू. आंखें तो बाहर आ ही गई हैं पानी से. और ऐसा ही वाज फीलिंग, एज इफ ही वाज फीलिंग कि उसका नाक का कुछ पोर्शन भी पानी के बाहर आ रहा है. Then I started down at third time. Then at third time he tried. I sucked for air. जितनी बार वो ट्राई कर रहा था, he was sucking, he started sucking air. उसके अंदर हवा चली जा रही थी. And got what? The yellowish light was going out. और जो येलो लाइट अभी उसके सामने दिखाई दिया था, suddenly it disappeared. Suddenly it disappeared totally. वो लाइट, वो रोशनी जो माँ को याद करने के बाद दिखाई दिया, वो रोशनी अब गायब हो गई. After that what happened? Then all effort ceased. एक्सक्यूज मी Finish. Yes. मैम, आपकी आवाज रुक जा रही है. आवाज नहीं आ रही है? हेलो, रुक जा रही है मैम. तो यहाँ तो ठीक है, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी बेटा. और नेट इज वर्किंग. यस मैम. हाँ बच्चे, नो मैम, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, रुक जा रहा है मैम बीच में. आवाज नहीं आ रही है? आ गई है मैम, अभी ठीक है. अभी ठीक है? ओके ओके. यस मैम. ओके बेटा. देन ऑल एफर्ट सीज माने फिनिश हो जाना. एज यू नो दैट राइटर बिकेम टोटली टायर्ड. प्रयास करते करते ही वाज टोटली टायर्ड. एफर्टलेस. एफर्ट डालने से कुछ फायदा नहीं है. चीज माने समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना. आई रिलैक्स. यू नो, जब आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अरे यार अब तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर हम सब कुछ क्या करते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि चलो अब ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे. आई रिलैक्स. और जब सब कुछ हम भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, माँ के हाथ में सौंप देते हैं, तो फिर व्हाट हैपेंड? वी बिकेम सडनली रिलैक्स, इन अ रिलैक्स्ड मूड. The writer
is now in a relaxed mood, एकदम relaxed में है. Even my legs felt limp. Limp माने senseless, निर्जीव हो जाना. उसके पैर भी कैसे हो गए? उसके legs felt limp. राइटर के पैर बिल्कुल निर्जीव हो गए. Not ready to work. Limp का मतलब not ready to work. And a blackness swept over my brain. और ऐसा लगा जैसे राइटर के सामने बिल्कुल ब्लैकनेस छा गया है. एकदम चारों तरफ माहौल, एटमॉस्फेयर बिकेम सो डार्क, सो ब्लैक, जैसे लग रहा था जैसे चक्कर आ रहा है. इट वाइप्ड आउट फियर. ही वाज रिलैक्स्ड. फियर टोटली वाइप्ड आउट. सारा डर, ऐसा लग रहा था जो डर था उसके अंदर, राइटर के अंदर डूबने का, वो डर बिल्कुल गायब हो गया. ओके. It wiped out fear. It wiped out. Excuse me, ma'am. Yes. Hello, बेटा. मैम आपकी आवाज रुक गई थी बीच में. आवाज नहीं आ रही है? नो Hello? मैम. हाँ. अभी आ रही मैम है. रुक जा रही है, बीच बीच में रुक अभी जा आ रही रही है मैम. अभी अभी आ रही है? यस मैम. यस यस मैम. मैम, अभी ठीक है. अभी ठीक है? यस अच्छा मैम. ठीक है. ओके. It wiped out fear. It wiped out terror. पूरा डर गायब हो गया, वैनिश हो गया. There was no more panic. Panic, घबराहट. कोई फियर नहीं था, कोई घबराहट नहीं था. It was quiet and peaceful. The writer was, the author was in a quiet mood, in a peaceful mood. क्यों? What was the reason behind it? अब तक तो he was in a dilemma, he was in a conflict. Why he is in a good mood? There was peace in his mind. क्यों है अभी? Can you tell me? कि अभी उसके मन में शांति क्यों है? पीस क्यों है? बेचैनी नहीं? क्योंकि अब उसको वो डर नहीं रह गया मरने का. उसको अब मान चुका कि हाँ मैं अब मरूंगा ही, मैं बच नहीं सकता. No. इसलिए वो डर वो हाँ, खो yes, चुका. yes, very good, very वो good. डर खो चुका है. हाँ, yes. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. डरने की जरूरत क्या है? Why to be scared? Nothing to worry. No need to worry. Okay. Nothing to be afraid of. This is nice. Oh, such a nice experience he was having. He was facing. No terror, no scared, no fear was there. To be drowsy. To be drowsy. Drowsy का मतलब नींद आना, ऊँघना. ऐसा लग रहा था जैसे वो अब क्या कर रहा है? सो रहा है, उसे नींद आ रही है. As if he is in the lap of his mother. Okay, जैसे आप माँ के पास होते हो. If you are in the company of your mother, if you are in the company of God, आपको कितना अच्छा लगता है जब भी आप पूजा करते हैं या अध्यात्म की तरफ जाते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं या अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारा मूड कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है. Not forever, but for the time being. But for the time being. तो राइटर का दिल और दिमाग में भी क्या है? एकदम क्वाइट है, पीस में है. Nothing to be afraid of. This is nice. No need to afraid. And this experience is really nice. Really too good. To be drowsy. बेहतर है, इफ बट करने से अच्छा है, इधर उधर हाथ मारने से अच्छा है, सो जाओ. ड्राउजी माने बी स्लीपी. ओके, है ना, नींद ले लो. इट इज गुड. अक्सर क्या होता है, कि अगर कोई बच्चा परेशान होता है तो वो क्या करता है? he used to sleep. वो सो जाता है या सो जाती है. and after that he or she became so fresh. सो जाने के बाद जब वो उठता है या उठती है तो फ्रेश फील करता है. तो अभी राइटर ने क्या सोचा? why to worry, why to bother, why to scared, no need of any panic. चलो सो जाते हैं. कहाँ सो जाते हैं? पानी में ही. ओके,
पानी में ही सो जाते हैं. ड्राउजी, टू गो टू स्लीप बेहतर है. वैसे भी मुझे ड्राउजीनेस लग रहा है, ऐसा एज इफ आई एम फीलिंग कि मुझे नींद आ रही है. टू गो टू स्लीप, सो जाते हैं. हेलो, नो नीड टू जंप. अब तक आप देख रहे थे कि कितना एफर्ट वो डाल रहा था राइटर. एंड व्हाई ही वाज डूइंग सो? बिकॉज ही वांट्स टू कम आउट. क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था? ऊपर आना चाह रहा था. ओके sorry. Yes, it's nice to, no need to jump, no need to jump, too tired to jump. बेचारा जंप करते करते became so tired. प्रयास करते करते, एफर्ट डालते डालते वो थक गया. रिजल्ट was 0, no रिजल्ट. अब पानी में ही रहना है, बाहर में नहीं निकल सकता. अब मरू चाहे जीव, इसी में जो करना है होगा. इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली. ओ माय गॉड, ही वाज फीलिंग जैसे कि वो माँ के हाथ में है ना. जैसे माँ अपने बच्चे को लेके अपने आर्म्स में लेके, अपने टेंडर आर्म्स में लेके प्यार से दुलारती है, उसे झूले झुलाती है. ही वाज थिंकिंग, ही वाज फीलिंग द सेम एक्सपीरियंस. हु वाज फीलिंग द सेम एक्सपीरियंस? हेलो, who was feeling the same experience? The writer was feeling the same experience. ऐसा लगता है जैसे कि माँ के टेंडर आर्म्स ने क्या किया है? सॉरी, माँ के टेंडर आर्म्स ने उसको क्या किया है? पकड़ लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, संभाल लिया. It is nice to be carried gently, to float. Float, तैरना. Float means, hello? तैरना. हाँ, yes. तैरना तैरना. हाँ, yes. To float along in space. ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पेस, अंतरिक्ष में क्या कर रहा है? तैर रहा है. वाह भाई. तो अनंत में तैर. it was really a good experience. बेटा आप उनसे पूछिएगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, do you know the meaning of meditation? Yes ma'am. आप में से बहुत सारे बच्चे करते हो, है ना? तो जब हम अपने Not properly but a little. हेलो, Yes ma'am. जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं, कुछ अगल बगल सुनाई नहीं देता है, तो दैट एक्सपीरियंस वाज रियली टू गुड. ठीक है, जब हम अपने इनर सोल से मुलाकात होती है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, whenever we are in a deep mood, deep thought, तो वो एक्सपीरियंस we cannot explain. कोई वर्ड्स नहीं होते हैं हमारे पास. Same thing is happening with this man also. Though he was scared, लेकिन उसे पता है कि अब प्रयास करने से कोई फायदा नहीं, पानी से बाहर में आने वाला नहीं हूं. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms, tender, soft arms. Tender means soft arms. Tender arms So, around Mula. me. Yes. Tender arms around me. Yes. Tender arms like mother. ऐसा लग रहा है जैसे मदर इज देयर. माँ का हाथ है, और वो हाथ कैसा है? इट इज वेरी टेंडर, एकदम नरम है. ओके, ऐसा लगता है जैसे माँ मुझे झूले झुला रही है. अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है. Why? Because I'm having my mother. हालांकि माँ है नहीं, बट विचारों में माँ है, थिंकिंग में माँ है, फीलिंग्स में माँ है. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब कोई डर नहीं है, कोई टेरर नहीं है. No panic. Now I can sleep in a peace mood, in a quiet mood. Okay. Now come to the next
Sarah, I crossed to oblivion. Oblivion, what is the meaning of oblivion, my dear child? Oblivion? भूल जाना। Forgetting. Yes. Forgetfulness. भूल जाना। Oh yeah. Yes, सब ma'am. कुछ, you know, whatever happened with him, he forgot each and everything. कौन सा इंसिडेंट, कौन सा एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है, वो पानी में कैसे आया, क्यों आया, किसकी वजह से आया, he forgot each and everything. सब कुछ भूल गया. Oblivion माने भुलक्कड़पना, gone with the wind. सब कुछ दिमाग से निकल जाना. Oblivion, state of unconsciousness. Oblivion means state of unconsciousness. You can write if you want to write. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. He forgot everything. He was unconscious. He became unconscious. And the curtain of life fell. और ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया. Now this is the last time of my life. राइटर को ऐसा लगा कि अब जीवन खत्म, फिनिश, नो होप, पता नहीं मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा. ओके, आई मस्ट गो टू स्लीप. ओ सॉरी, द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. और जीवन, लाइक यू नो वेरी वेल दैट दिस लाइफ इज व्हाट, इट इज लाइक अ स्टेज, है ना. ये पूरा लाइफ क्या है, स्टेज है, एंड वी पीपल आर द परफॉर्मर. हम लोग कलाकार हैं नाटक के. जीवन एक क्या है, एक स्टेज है, एक रंगमंच है, और हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल माने डेथ. ओके, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन. Yes. तो राइटर को भी लगता है नाउ माय डेस्टिनेशन हैज कम. Now this is the last time, this is the last moment of my life. The next I remember, okay, अब देखो क्या होता है. अभी वो unconscious था, the writer was unconscious. Now अब वो conscious में आ रहा है. Okay, थोड़ा सा कुछ उसे याद आ रहा है, होश में आ रहा है. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool. तो जब वो होश आता है उसे, तो उसने क्या देखा, what he saw, कि वो पूल पे पेट के बल लेटा है, स्टमक के सहारे लेटा है. यानी अब वो पानी से क्या है, बाहर है. somebody came, और शायद किसी ने उसको वहां से निकाला. अब वो पूल पे लेटा हुआ है पेट के बल, वॉमिटिंग. बहुत ज्यादा पानी जब अंदर हम ले लेंगे तो क्या करेंगे, वॉमिटिंग होगा. उसको वॉमिटिंग कराई जा रही है ताकि सारा का सारा पानी जो उसने अंदर लिया हुआ है, यस मैम, हाँ ओके, वो पानी बाहर निकले. तो ये सारी बातें उसे कब ध्यान में आई, जब वो होश में आता है, जब वो कॉन्शियस होता है. ओके, अब वो पानी के बाहर है. रिमेंबर इट, स्टमक बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग, द चैप. यस चैप मीन्स बॉय, लड़का. चैप मीन्स बॉय. और ये चैप किसके लिए है, उस बुली के लिए, उस दादा टाइप बॉय के लिए जिसने राइटर को पानी में टॉस किया था, पानी में उछाला था. When writer became conscious, तो किसको उन्होंने देखा, उसी व्यक्ति को, उसी लड़के को अपने सामने देखा. The chap that threw me in was saying, उस लड़के ने, वो लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था. वो जो स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द राइटर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर, कि जिस लड़के ने मुझे पानी के अंदर फेंका था, क्या कह रहा है वो, द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, बट आई वाज ओनली फूलिंग. जब राइटर होश में आते हैं तो राइटर को क्या सुनाई देता है, कि जिस लड़के ने मुझे फेंका था पानी में, कि वो सेइंग व्हाट ही सेड, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था और ये सीरियस हो गया. आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट फूलिंग. ओके, बट आई वाज ओनली फूलिंग.
pulling. Someone said, और किसी और ने क्या कहा, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे. Yes. Someone said, उसी में से किसी ने कहा, the kid nearly died. बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया होता. These are the statement of different people. Okay. The kid nearly died. और ये kid किसके लिए आया है? Kid refer to Writer. yes, right. Right. Good. राइटर के लिए हाँ, yes बच्चे. Someone said the kid nearly died. और किसी की आवाज आती है कि अरे यार ये बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया होता. But all right now, शुक्र है भगवान का. Now he is okay. Now the boy is okay. Now the writer is in a good condition. Let's carry him to the locker room. Locker room, changing room. Locker room माने changing room. ओके, स्विमिंग पूल वगैरह के पास लॉकर रूम भी होता है जहाँ पे आप जाके कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं. तो चलो अब इसको क्या करते हैं, लॉकर रूम की तरफ ले जाते हैं. सेवरल आवर लेटर, कई घंटों बाद. सेवरल, कई घंटे गुजर गए. कई घंटे बाद क्या होता है, आई वॉकड होम. घर जाने में कई घंटे लग गए. ही वाज नॉट एबल टू मूव. Okay. I walked home. Writer walked towards his home. I was weak and trembling. And the condition of his body was miserable. Pitiable. ठीक है? उसके शरीर की जो कंडीशन थी, बॉडी का जो कंडीशन था, that was not in a good condition. He was feeling so weak. He was trembling. Trembling माने कांपना, हाथ पैर लड़खड़ाना. ओके. I was weak and trembling. I shook and cried. Shook माने हिल जाना, shivering. I shook and cried when I lay on my bed. He went to his home. घर जाता है. He was feeling so weak. He was trembling. He was shaking. बिस्तर पे जब वो जाता है तो ओके, जब वो बिस्तर पे सोता है तो such type of feelings he had in his mind. I could not eat that night. He was not able to eat that night. He could not eat. कुछ भी नहीं खा पाया बेचारा. For days the haunting, repetition, बार बार आना. Okay, haunting, to continue to cause problem. वो प्रॉब्लम जिससे हम घबरा रहे हैं वो बार बार हमारे सामने आके खड़ी होती है. ओके, जिस चीज से आप भागेंगे ना उसका सामना आपको बार बार करना होगा. तो हमें भागना नहीं है, डरना नहीं है. नो नीड टू स्केयर. उसका सामना करना है. एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द लाइफ, जैसे कि इस राइटर ने किया. ठीक है, जैसे कि इस राइटर ने अपने डर को भगाया. I could not eat that night. For days, a haunting fear, बार बार आना. For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक that fear was in my heart. वो डर मेरे अंदर था, मेरे दिलो दिमाग में बखूबी बैठ गया था. Deeply. The slightest माने जरा भी, थोड़ा भी. The slightest exertion, थकान, tiredness. Are you writing, my dear? आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखते हैं मैम. Yes, प्लीज ma'am. लिखा करो. यूज योर बुक्स. कॉपीज भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. हम खराब करते हैं बुक पूरा. हाँ, एकदम पूरा खराब कर दो. यस मैम. Okay, ma'am. Thank you. Okay, Thank you, no need to have any dictionary in front of you. आई बात समझ? जो भी हम दे रहे हैं Yes, आप ma'am. बुक में लिखते यस जाओ. मैम. हाँ, चलो लेट्स कंटिन्यू. The slightest excursion upset me. जरा सा भी थकान, थोड़ा सा भी वर्क होता था तो I used to tired. और उस टायर्डनेस से मैं अपसेट हो जाता था. थोड़े से काम में मैं थक जाता था. And I became so upset. Making me wobbly.
बुबली माने अपसेट परेशान। करना, परेशान करना, अपसेट करना, डिस्टर्ब करना। मेकिंग मी बुबली इन द नीज एंड इन द नीज, मेरे घुटने बिल्कुल कमजोर हो जाते थे, मूव नहीं कर पाते थे उस डर को याद करके। एंड सिक टू माई स्टमक, और जब एक दो बार वॉमिटिंग हो जाती है तो पेट की कंडीशन मेजरेबल हो जाती है। तो आप सोचिए कि बेचारा न जाने कितने घंटे तक पानी में रहा और कितना सारा इसने वॉमिटिंग किया। दो कंडीशन ऑफ स्टमक वाज measurable, not good. It was aching, it was paining because of vomiting. I never went back to the pool. डर इतना ज्यादा डरा गया राइटर को, उस डर से राइटर इतना डर गया कि वो बेचारा फिर से YMCA पूल में दोबारा कभी नहीं जाता है। कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए उसने अपने शौक को किनारे रखा। A few years later, when I never went back to the pool. I feared water. I feared water. डरने लगा मैं पानी से, कि अब मुझे पानी में नहीं जाना, अभी नहीं मैं तैरूंगा। I avoided it whenever I could. मैं जितना अवॉइड कर सकता था उतना मैंने पानी को अवॉइड किया। No friendship with the water. नहीं जाना मुझे इसके अंदर, because he had a very bad experience. है ना, मरते मरते राइटर बचा। Okay. A few years later, बातें हो रही हैं, क्या हुआ? A few years later, कुछ सालों बाद, a few years later, when I came to know the waters of the cascade. Cascade? Waterfall? Cities में झरना, झरने का पानी। कैस्केड का मतलब क्या होता है? झरना, झरना, वाटरफॉल। लेकिन भाई ऐसा है ना कि आदमी के अंदर जो शौक है, जो डिजायर है, जो एम्बिशन है, जो गोल है, कुछ पल के लिए भले वो दब जाए, लेकिन समय समय पे वो क्या होता रहता है? उछाले मारता रहता है। काश कि मैं अपने डिजायर को कंप्लीट कर पाता, है ना, काश कि मैं अपने मिशन को फुलफिल कर पाता। मैं डर गया इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ओके, काश कि मेरे अंदर वो डेयरिंग होती कि मैं अपने एम्बिशन को पूरा कर पाता। तो ऐसा लगता है, एज आई फील सो, कि राइटर को वो डर जो है, राइटर उस डर को थोड़ा सा भूल गया है और फिर से उसका शौक जो है, उसका एम्बिशन, उसका डिजायर, उसकी विल जो है जागृत होती है, जाग जाती है। डर पे उसकी इच्छा हावी हो जाती है। हेलो, यस मैम। हाँ बेटा। मैम मैं बोल रहा था कि डर पे उसकी इच्छाएं हावी हो जाती हैं। हाँ, यस यस, जिस चीज के लिए जितनी मनाही की जाती है वो चीज और वो करने हम का मन करता है। जी, ओके, यस क्यूरियोसिटी के साथ और आर यू एग्री? है ना? तो डर तो था ही इनके अंदर। फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि भाई झरने के पानी, झरना का पानी, वाटरफॉल इनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। Yeah, a few years later when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into that. राइटर को अट्रैक्ट किया वाटरफॉल के पानी ने, झरने के पानी ने, और व्हाट ही डिसाइडेड कि मुझे इस पानी के अंदर क्या करना है, जाना है। अब जो होगा देखा जाएगा। Is it clear? I wanted to get into them, and whenever I did, और जितनी दफा वो पानी में जाने की कोशिश करता, क्या होता? Whether I was wading माने पानी में चलना, wading, walking through water, पानी में जाना, पानी में उतरना। Whether I was wading the Titan, what, running out of the time, Titan और bumping river, उछाले मारना, पानी में लहरें, पानी के वेव्स जो उछाले मारते हैं,
दैट इज कॉल्ड बम्पिंग। आप सुन रहे हैं मुझे? मैम ये नाम है ना कि No. मैम ये नाम है ना, नाउन? वेट वेट, क्या कह रहे हैं? मैम ये जो बम्पिंग रिवर है ये नाम है ना शायद? यस यस, वेट 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 वेट, वेदर आई वाज वेडिंग माने जाना, गो थ्रू द टाइटॉन, या तो टाइटॉन की तरफ, यस ये सब नदियां हैं, और बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक। या अगर मेरा मन करता है कि मुझे किस में जाना है, वार्म लेक में जाना है, लेक माने झील। वार्म लेक क्या है? एक नाम है, झील का नाम है, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। गोट रॉक्स में क्या है? वार्म लेक है। तो अगर मैं कभी उधर जाता था तो क्या होता था? द टेरर दैट हैज सीज्ड मी। जब भी मैंने झरने के पानी में उतरने की कोशिश की, चाहे वो बम्पिंग रिवर हो, चाहे वो वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स हो, जितनी दफा मैं पानी में उतरने की कोशिश करता, जितनी दफा मैं तैरने की कोशिश करता, पुराना डर, कौन सा डर? लिसन टू मी, पुराना डर, कौन सा डर? वो बचपन वाला डर, और वो डर जो उसने वाईएमसीए पूल में एक्सपीरियंस किया था, वो डर बार बार उसके ऊपर हावी हो जाता था। किसके ऊपर? राइटर के ऊपर। ये देखते हैं तुम कैसे तैरते हो भाई, मैं भी गया नहीं हूं, आई एम स्टिल विद यू, आई एम स्टिल इनसाइड योर माइंड, इन योर हार्ट। और जब तक डर है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम सक्सेस हो ही नहीं सकते, सक्सेस को ले ही नहीं सकते। A goat rock, the terror that has seized me, seized माने जकड़ना, seized me in the pool would come back. It would take possession. Possession means, hello? Yes, ma'am. Yes ma'am. Possession Yes, का ma'am. मतलब possession कंट्रोल करना। कंट्रोल Control. करना। Yes, नियंत्रण करना। Control. Yes. Yes, ma'am. Take possession of me completely. It would take possession of me completely. जब भी मैं पानी में जाता, सारा का सारा डर मेरे अंदर आ जाता और मैं पूरी तरह से डर के अंदर जकड़ जाता। My legs would become paralyzed. मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे। I see horror. हॉरर शो आप देखते हैं, हॉरर फिल्में आप देखते हैं, डरावनी पिक्चरें आप देखते हैं। I see horror. Yes, ma'am. I see बर्फीला, है ना, डर के मारे कांपना, शिवर करना, जैसे हम ठंड में कांपते हैं। सेम फीलिंग हियर। हाँ ठीक है, ओके। I see horror would grab my heart. ग्रैब माने क्लच करना, पकड़ना, और एक बर्फीला डर, अजीब सा डर मुझे जकड़ लेता था, मुझे पकड़ लेता था। अब देखिए, दिस हैंडीकैप का मतलब बाधा। यस, अपाहिज होने से नहीं है, ऑब्स्टिकल माने बाधा, है ना? बाधा। ओके। दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by. और ये बाधा, ये ऑब्स्टिकल, ये प्रॉब्लम सालों साल तक मेरे साथ रहा। कौन सा प्रॉब्लम? डर वाला प्रॉब्लम। ओके, ये मुसीबत हमेशा मेरे साथ रही, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती थी। अब देखिए, this handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes means क्या होता है बच्चे? Small boat. Small boats. Okay, narrow boats, not too deep. ठीक है? हाँ, ये आवाज आ रही है। देखिए, in canoes on main lakes, झरना। हाँ यस, मेन लेक नाम है, झील, मेन लेक। इन कैनोज ऑन मेन लेक, अगर मैं कभी अपनी छोटी नाव को लेके मेन लेक में जाता, क्या करने जाता?
फिशिंग के लिए, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। लैंडलॉक्ड सैल्मन क्या है? द वैरायटी ऑफ फिशेज, ये मछलियों के प्रकार हैं। वो Fishes. बच्चे जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ सकते हैं। These are the variety ma'am. of fishes, fishing for landlocked salmon। अभी इस पैराग्राफ में केवल मछलियों के प्रकार आपको बताए गए हैं। ओके, खाने का तो मन नहीं ना कर रहा है? No, No, I'm ma'am. not in this Not situation. interest? You are vegetarian? Not in this situation, ma'am, of this coronavirus, ma'am. Everyone is feared of having. सावन है मैम, सावन। Corona virus also, and because of sawan also. Yes, ma'am. तो हाँ। कोरोना वायरस में क्या फिश नहीं खाना चाहिए? Ma'am, Non-veg? there's a fear of having infected, ma'am, being yes, infected. yes. Why to eat, है ना? बढ़िया है कि केवल वेज खाया जाए और कोरोना से फाइट किया जाए। जी। ओके, Yes, ma'am. अब ये देखो बच्चे, ये क्या था? लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग। बास फिशिंग में क्या है? काइंड्स ऑफ फिशिंग। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। These all are the name of lakes. ट्राउट फिशिंग, ये भी क्या है? मछली के प्रकार हैं। ट्राउट फिशिंग on the Dechert and Metilius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake, और fishing for salmon। और इससे बार बार ऐसा लगता है कि एक नया शौक राइटर के दिलो दिमाग में जागा है, and that is the what to say, Passion of Fishing. catching fishes. फिशिंग। उनको फिशिंग करने का शौक जागा है, तो वो सोचते थे कि डिफरेंट टाइप्स के फिश को हम कैच करें, बम्पिंग लेक में जाएं, इन द कैस्केड। फिर क्या है ये कैस्केड? फिर से क्या हुआ? वाटरफॉल, झरने का पानी। वेरेवर आई वेंट, जहां जहां वो झरने के पानी के पास जाता था, जो भी नाम आपको दिया गया है और जो भी फिशेस की वैरायटी वो पकड़ने जाता था, वेरेवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। जहां जहां मैं जाता था डर मेरे अंदर आ जाता था, वो डर जिससे मैं भाग रहा था। ओके, उस डर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वीक इन मैथ, इफ यू आर वीक इन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, तो क्या होगा? नहीं पढ़ने से फायदा हो जाएगा? जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता उसे हम क्या करते हैं? उसे हम भागते हैं ना। Yes, ma'am. वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, वो टीचर भी अच्छा नहीं लगता। Am I right? टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, फिर वो आपके पल्ले पड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा है? Because you are not having interest in that subject, in that particular subject. Okay? भागने से तो कुछ नहीं होगा ना, डरने से तो कुछ होगा नहीं। आप जितना डरेंगे आपको फिजिक्स उतना डराएगा, अकाउंटेंसी उतना ही डराएगा, इकोनॉमिक्स उतना ही डराएगा, मैथ्स उतना ही डराएगा। बेटर क्या है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस, क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। Yes, ma'am. आपको डरना नहीं है, आपको डराना है। क्लियर? ओके। Yes, ma'am. The haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trip. Ruined? बर्बाद करना, है ना? और वो डर क्या करता था? मेरे विल को, मेरे डिजायर को, मेरे एम्बिशन को डिस्ट्रॉय कर देता था। क्या करता था? डिस्ट्रॉय कर देता था, रुइंड कर देता था, बर्बाद कर देता था। Ruined my fishing trip, deprived me, deprived बच्चों, वंचित करना, वंचित करना, वंचित कर देना। आया डिप्राइव्ड का मतलब प्रिवेंट करना, वंचित कर देना, अलग करना। ओके, it ruined my fishing trip, deprived